जय हिंद। वाले हैं ज्योग्राफी का जो आज टॉपिक है वो है भारत की जलीय सीमाएं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमाएं हमारी 7 देशों के साथ लगती है। 7 देश वो कौन कौन से हैं वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक पाकिस्तान से हमारी ये सीमा लगती है, यहाँ पर बांग्लादेश के साथ लगती है, यहाँ पर म्यांमार के साथ लगती है, यहाँ पर चौथा श्रीलंका के साथ लगती है, पांचवा म्यांमार मालदीव के साथ लगती है, छठवां इंडोनेशिया के साथ लगती है और सातवां मलेशिया के साथ में लगती है। इस तरह से हम देखें कि 7 देशों के साथ थाईलैंड के साथ लगती है। तो इस तरह से हम देखें कि 7 देशों के साथ हमारी भारत की जलीय सीमा लगती है। किसी भी देश का एक लंबा कोस्टल एरिया होना ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रणनीति की दृष्टि होता है। यदि हम देखें कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, एक और अरब सागर, एक और बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है, तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार समुद्र में जैसे स्थल की जो सीमा होती है अपनी क्लियर दिखाई देती है कि भाई कहाँ से कहाँ जाना है, और हमने ये पूरे बांट रखे हैं देशों को, है ना। जैसे ये सीमा हमारी पाकिस्तान की सीमा और भारत के बीच की सीमा ये हो गई अपनी, है ना। और यहाँ पर अपन देखें कि कुछ प्राकृतिक सीमाएं, जो कि हिमालय एक प्राकृतिक सीमा बनाता है भारत के और चाइना के बीच में बनाता है, अराकानियोमा पर्वत म्यांमार और भारत के बीच में सीमा बनाता है, और कुछ नदियाँ भी डिसाइड कर देती हैं। तो ये कुछ प्राकृतिक सीमाएँ होती हैं। लेकिन यदि अपन बात करें कि समुद्र के अंदर हम कौन सी सीमा बनाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार समुद्रों में भी जो सीमाएं बनाई गई हैं कि किसी देश का किस सीमा तक अधिकार होगा, तो ये एक निर्धारण किया गया है। वो निर्धारण किया गया है कि किसी देश का कितने समुद्र तक उसका अधिकार होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत के पास में 7,516 किलोमीटर एक लंबी समुद्री सीमा है। वैसे मूल भारत की तो 6100 किलोमीटर है, लेकिन यदि अंडमान निकोबार मिला दिया जाए तो 7,516 किलोमीटर हो जाती है। तो इतनी लंबी समुद्री सीमा है हमारे अंदर। तो अब अपन देखते हैं कि हमारे समुद्री सीमा या इसका जो निर्धारण है वो कहाँ तक किया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जैसे एक कोई कंट्री है, एक कोई देश है, किसी देश की जो समुद्री सीमा है वो एकदम ऐसी प्लेन नहीं होती जैसी अपने को इसमें दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। लेकिन क्या है, ये काफ़ी कटी फिटी होती है। तो इसको सबसे पहले इस जो कटी फिटी सीमा रेखा है उनकी जो किनारे वाले भाग हैं, उन किनारे वाले भागों को आपस में जोड़ देते हैं। ऐसे करके हम जोड़ देते हैं और एक प्लेन, एक लाइन, एक रेखा आ जाती है। तो इसके बीच में क्या है, समुद्र जैसा, समुद्र का कुछ पानी इस अंदरूनी भाग में चला जाता है, मतलब इस रेखा के पीछे रहता है। इनको कहते हैं आंतरिक सागर। और ये जो सीमा आपने जो रेखा बनाई है इसको बोलते हैं आधार रेखा या बेस लाइन कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं, आधार रेखा। अब जो भी निर्धारण होगा सीमा का वह इस आधार रेखा से ही निर्धारण किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखें कि पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनको 3 भागों में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला अपन देखें तो एक कहलाती है प्रादेशिक सीमा, एक कहलाती है प्रादेशिक सीमा, जिसको टेरिटोरियल सी कहते हैं। दूसरा कहलाता है संलग्न क्षेत्र, और तीसरा कहलाता है EEZ, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र ये कहा जाता है। तो ये 3 है, प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र और EEZ। अब इस 3 क्षेत्रों की अवधारणा क्या है इसको हम भले अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखो, प्रादेशिक सीमा से तात्पर्य, देखो ये कहा गया है, एक चीज और बता दूं, समुद्र में जो दूरी है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। जैसे अपने में धरती पर मापी जाती है किलोमीटर में या मील में मापी जाती है, लेकिन यहाँ पर मापी जाती है नॉटिकल मील में। तो एक नॉटिकल मील इज इक्वल टू होता है 1.85 किलोमीटर। एक मतलब अपना जो 1 किलोमीटर है
उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। 1.85 किलोमीटर इक्वल टू 1 नॉटिकल मील। तो अभी अपन नॉटिकल मील में देखेंगे। तो प्रादेशिक सीमा जो टेरिटोरियल जोन है, संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन है, और तीसरा है EEZ। तो अपन तीनों की अवधारणाओं को ध्यान से समझते हैं। एक देखें, प्रादेशिक सीमा जो होती है वो किसी भी देश की आधार सीमा से 12 नॉटिकल मील दूर तक होती है। 12 नॉटिकल मील दूर तक होती है। ये कौन सी होती है? प्रादेशिक सीमा। अब प्रादेशिक सीमा को खींच लेने के बाद में आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूर तक, 24 नॉटिकल मील दूर तक, 24 नॉटिकल मील दूर तक ये आपकी होती है संलग्न क्षेत्र। ये हो गया संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। और 12 नॉटिकल मील दूर तक होती है प्रादेशिक सीमा, मतलब टेरिटोरियल सीमा कहलाती है। और उसके बाद आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक ये होता है आपका EEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, EEZ होता है। ये 200 नॉटिकल मील दूर तक होता है। अब देखिए, एक हो गया आपका प्रादेशिक, एक हो गया आपका संलग्न क्षेत्र, और एक हो गया आपका EEZ। अब इनमें ये तीन जो भागों में बांटा गया है, उसका इस देश पे, जो भी देश है, जैसे अपन ये भारत है, तो भारत में अगर अपन देखें तो भारत से 12 नॉटिकल मील दूर, इसके बाद में 24 नॉटिकल मील दूर, और इसके बाद में 200 नॉटिकल मील दूर। तो ऐसे करके अपनी ये तीन भागों में ये बटा होगा। तो अभी देखते हैं इनका मतलब क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं टेरिटोरियल सी, मतलब प्रादेशिक सीमा की। तो प्रादेशिक सीमा ये वो सीमा होती है जो हमारे भारत की कानूनी सीमा भी है, और ये वो सीमा है जिसके अंदर बिना अनुमति के कोई भी विदेशी शिप अंदर एंटर नहीं कर सकती। इसके नियम कायदे कानून अत्यंत कड़े होते हैं, और इसमें यदि कोई जहाज बिना अनुमति के प्रवेश करता है तो उसे भारत में घुसपैठ माना जाता है। इसके अलावा इस पर जो हमारे नौसैनिक होते हैं वो इसी सीमा तक गश्त करते रहते हैं। इस सीमा तक आना अपराध की श्रेणी में आएगा बिना अनुमति के, यदि कोई देश अंदर प्रवेश कर रहा है। तो ये हो गई 12 नॉटिकल मील दूर तक। अब 24 नॉटिकल मील दूर तक अपन देखें तो ये जो संलग्न क्षेत्र में आपको बता रहा हूँ, तो संलग्न क्षेत्र में 24 नॉटिकल मील दूर तक तो हमारा राजस्व संबंधी अधिकार होता है। राजस्व संबंधी अधिकार होता है। इसकी हमें स्वच्छता बनाए रखनी होती है, पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखनी होती है। यहाँ पर हम दोहन वगैरह तो कर ही सकते हैं, यहाँ पर पर्यावरणीय सुरक्षा है, यहाँ पर हमारा राजस्व अधिकार है। अर्थात कोई भी देश जो अगर इस 24 नॉटिकल मील दूर से अगर गुजरता है तो उसको हमें टैक्स देना होगा, है ना, वो हमें टैक्स पे करेगी। तो ये हमारे कानूनी अधिकार हैं, यहाँ पर हमारे राजस्व संबंधी अधिकार हैं, पर्यावरणीय स्वच्छता हमें यहाँ पर रखनी होती है। तो ये सारे अधिकार होते हैं 24 नॉटिकल मील दूर तक होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन 200 नॉटिकल मील दूर तक। तो ये वाला जो जोन होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, इसमें हमें रिसर्च करने का अधिकार है, मतलब अनुसंधान कार्य हम कर सकते हैं, अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। इस पूरे क्षेत्र का हम दोहन भी कर सकते हैं। समुद्र के अंदर, समुद्र के ऊपर की मछलियाँ और समुद्र के अंदर के जो संसाधन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। हाँ, ये इस पर इसका आर्थिक अधिकार होगा, परंतु कोई दूसरे देश का जो शिप है वो इस क्षेत्र से गुजर सकता है, बिना अनुमति के भी यहाँ से जा सकता है, और साथ ही इसको टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन यहाँ से एक मछली नहीं पकड़ सकता, है ना। और दूसरा कोई देश है तो इसमें केबल लाइन भी बिछा सकता है। केबल मतलब जो समुद्र के अंदर से केबल जाती है, एक देश को दूसरे देश से जोड़ती हैं। तो केबल यहाँ पर अपन मैं लिख देता हूँ, केबल लाइन बिछा सकते हैं आप, केबल लाइन बिछा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से जहाज गुजर सकते हैं, गुजर सकते हैं, परंतु क्या नहीं कर सकते, वो यहाँ पर किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकते। तो आई होप आपने तीनों जो क्षेत्र हैं आपने समझ लिए होंगे कि ये क्या क्या होते हैं। लेकिन आप एक बात देखें कि ऐसे देशों का क्या, जैसे पाकिस्तान से हमारी ये वाली सीमा यहाँ से यहाँ पर लग रही है। अब यहाँ पे जो सीमा लग रही है तो उनका क्या, तो उनसे भी हमारा 200 मतलब ये उनका भी अधिकार है और हमारा भी अधिकार है। इसके चलते ही
हमारे समुद्र के जो विवाद होते हैं वो इन्हीं के चलते होते हैं, क्योंकि सीमा मछुआरों को नहीं पता होती है। वहाँ पे कोई माइलस्टोन तो लगे नहीं है, तो फिर वो जो मछली पकड़ने वाले जो होते हैं वो धोखे से भूलवश श्रीलंका के हों, बांग्लादेश के हों या फिर पाकिस्तान के हों, तो पाकिस्तान के जो मछुआरे हैं वो हमारी सीमा में आ जाते हैं, हमारे मछुआरे उनकी सीमा में चले जाते हैं। सो लोग वो लोग उनको पकड़ लेते हैं और हम उनको पकड़ लेते हैं, और पकड़ के फिर उनकी पिटाई लगाते हैं। पिटाई लगाने के बाद में सोचते हैं अब भाई ये पता कैसे चलेगा कि ये जासूस तो नहीं है कहीं या घुसपैठिया तो नहीं है कहीं। तो इसके संदेह में हम जो है ना, हमारे मछुआरे वो और उनके मछुआरे हम पकड़ लेते हैं, फिर बाद में 15 अगस्त 26 जनवरी पे उनको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये सीमा निर्धारण के, इन देशों का सीमा निर्धारण कैसे होगा? कुछ नहीं, इसमें तो सीधा सा फैक्ट है कि जितनी भी समुद्री सीमा है उसका 50-50 कर लीजिए तो हो जाएगा सीमा निर्धारण। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं? अपनी अपनी ये वाला जो अंतर्राष्ट्रीय रूल है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ। तो आई होप आपको 12, 24 और 200 नॉटिकल मील दूर वाली ये जो समुद्री व्यवस्था है वो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं। भारत की हम भौगोलिक संरचना के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और देखते रहें। थैंक यू। और हमारे इस चैनल को वीविल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि इसका प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा हौसला भी बढ़ेगा और हम अच्छे से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।